नमस्कार गुरुजनों, मैं शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आज फिर आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक पर। साथियों, आज के वीडियो में हम गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने विद्यार्थियों का ऑनलाइन टेस्ट या परीक्षा लेने के लिए क्वेश्चन पेपर या क्विज टेस्ट कैसे डिजाइन करें यह सीखेंगे तथा साथ ही यह भी सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा तैयार की गई क्विज को विद्यार्थी कैसे अटेम्प्ट करें, उसे कैसे सॉल्व करें तथा कैसे अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को देखें तथा उसने कितने प्रश्न गलत किए और कितने सही किए हैं। यह फीडबैक उसको प्रश्न पत्र को सबमिट करके कैसे देखना है तथा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्न पत्र का रिस्पॉन्स कैसे देखना है कि किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं और कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं तथा कौन कौन से प्रश्न गलत किए हैं, किस विद्यार्थी ने टेस्ट दिया है और किस विद्यार्थी ने टेस्ट नहीं दिया है। यह सब सीखने के लिए वीडियो को देखना होगा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप वीडियो का कोई भी महत्वपूर्ण पार्ट है वो मिस कर देंगे, जिससे बाद में आप सही से गूगल फॉर्म में अपनी क्विज टेस्ट डिजाइन नहीं कर पाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा दबा दीजिए घंटे के निशान को, जिससे हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं आज कुछ और नया। साथियों, गूगल फॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे गूगल फॉर्म क्रिएट करने से संबंधित सामान्य जानकारी है वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है और फिर उसके गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है गूगल फॉर्म और उसको सर्च करवा लेना है। सर्च कराते ही आपको सबसे ऊपर एक लिंक दिखाई देगा, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। गो टू गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें कई टेम्पलेट्स है वो दिखाई देंगे। आपको ब्लैंक क्विज नाम से एक टेम्पलेट है वो मिलेगा। अगर ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे तो ऊपर टेम्पलेट गैलरी है, उसमें जो नीचे की तरफ एरो का निशान दिया हुआ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये टेम्पलेट दिए हुए हैं और उसके नीचे वर्क से संबंधित दिए हुए हैं और उसके नीचे एजुकेशनल जो टेम्पलेट्स है उसमें आपको ब्लैंक क्विज नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की एक ब्लैंक क्विज है वो ओपन होगी। ऊपर लिखा हुआ है ब्लैंक क्विज। यहाँ आप अपनी क्विज का टाइटल दे सकते हैं, अपनी परीक्षा का है वो टाइटल दे सकते हैं, जैसे साप्ताहिक टेस्ट है, मासिक टेस्ट है या प्रथम परख है, द्वितीय परख है या तृतीय या अर्धवार्षिक या ईयरली। फिर साथ में आप उस किस विषय का टेस्ट ले रहे हैं वो विषय आप लिख देंगे और उसके बाद में कक्षा लिख देंगे और नीचे जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है उसमें आप अपने फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जो भी आप डालना चाहें। फिर नीचे एक एक करके आप क्वेश्चन है वो डिजाइन कर सकते हैं। ये कैसे आपको करना है, इसके लिए मैंने पहले से एक क्विज है वो तैयार करके रखी है, जिसमें मैं आपको सारे ऑप्शंस हैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा और फिर यहाँ टाइप करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस सुविधा के लिए मैंने एक क्विज है वो तैयार करके पहले से रखी है। आपको भी इस तरह की क्विज है वो किस प्रकार से क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर है आपको अपनी विद्यालय की इमेज लगा सकते हैं या अपनी विद्यालय का नाम है वो लिख सकते हैं। ये आपको किस तरह से लिखना है, इसके लिए आपको अपने गूगल फॉर्म के ऊपर ये कस्टमाइज थीम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने
ये एक विंडो ओपन होगी। इसमें से आप अपनी एक इमेज या तो अपने विद्यालय की फोटो या इस तरह से जैसे मैंने डिजाइन अपनी स्कूल का नाम किया है वैसे आप भी नाम है वो डिजाइन कर सकते हैं। और इमेज अपलोडेड से के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप के सामने इस तरह का एक विंडो ओपन होगा, जिसमें से अगर ये डिफॉल्ट इमेज यहाँ थीम है वो दी हुई है, इनमें से अगर आप कोई लगाना चाहते हैं अपने क्विज के ऊपर तो इसमें से सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। और आपके द्वारा तैयार की गई फोटो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, जहां आपने उस फोटो को सेव करके रखा है वो आप यहां से ब्राउज कर लें। और इसके अलावा अगर आप फोटो है वो लगाना चाहते हैं तो इस फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर है या आपका फोन है उसमें जो फोटो सेव होंगी उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और यदि आप अपने इस टेस्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए यहाँ बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, ये पीछे का येलो कर देंगे तो ये पीछे देखिए येलो हो गया। इस तरह से आप अपने जो क्विज है उसका बैकग्राउंड है वो चेंज यहां से कर सकते हैं। उसके बाद में क्विज लिखा हुआ था ब्लैंक क्विज, वहां एडिट करके आप ये अपना जो भी टेस्ट है उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने दिया है साप्ताहिक टेस्ट कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। इसी तरह से आप जिस भी विषय और जिस भी क्लास का टेस्ट लेना चाहें वो आप डाल देंगे। और डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आप भी अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न समान अंक के हैं, सभी प्रश्न करने के पश्चात नीचे दिए गए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद में आपके द्वारा किए गए सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत है और कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं यह दिखाई देगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में आप यहाँ सबसे पहले छात्र का नाम है वो पूछ लें कि कौन छात्र है वो इस टेस्ट को दे रहा है। आपको यह ब्लैंक मिलेगा तो यहाँ आप लिख दीजिए छात्र छात्रा का नाम। और नाम लेने के लिए आपको साइड में क्लिक करना है। यहाँ कई ऑप्शन मिल जाते हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और फाइल अपलोड, लाइनर, इस तरह के कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनमें से आपको नाम पूछना है तो शॉर्ट आंसर टाइप वाला है वो सिलेक्ट कर लीजिए। बच्चा अपना नाम है वो यहाँ टाइप कर देगा और फिर इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए यहाँ से कि ये नाम भरना है वो कंपलसरी है। उसके बाद में आपके पास में केवल क्वेश्चन के लिए एक ही बॉक्स होगा। नया बॉक्स आपको क्रिएट करने के लिए ऐसे जो साइड में प्लस का निशान दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम ऐसा का ऐसा आपके सामने नीचे ये इस तरह का बॉक्स है दूसरे प्रश्न के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना प्रश्न है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रश्न 1 है वो दिया कि निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। फिर नीचे आपके अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट आंसर टाइप बनाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। पैराग्राफ टाइप में आपको लेना है उत्तर तो ये पैराग्राफ वाला सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मल्टीपल चॉइस वाला रखा है जिसमें 4 ऑप्शन मैंने यहाँ दे दिए। जो प्रश्न सही होगा उसको बच्चा है विद्यार्थी वो टिक कर देगा। और चेक बॉक्स वाला भी आप लगा सकते हैं। इससे पहले यहाँ चेक बॉक्स बन जाएगा और 4 ऑप्शन दे देंगे। जो प्रश्न जो आंसर सही होगा उसके चेक बॉक्स में टिक करने वाला हो जाएगा। मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस वाले ही रखे हैं सारे क्वेश्चन। अब इसमें आप चाहते हैं कि बच्चा अपना पेपर है वो नीचे तक इसी तरह से आप प्रश्न है वो जितने प्रश्न चाहे वो प्रश्न आप डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बता दूंगा, यानी जो भी प्रश्न आपको टाइप करना है यहाँ से कर लेंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे और नए प्रश्न के लिए ऐड क्वेश्चन वाले के निशान के ऊपर क्लिक करके आप नीचे दूसरा प्रश्न ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि छात्र पूरे प्रश्नों को करके और सबमिट करते ही उनका रिजल्ट उनके सामने आ जाएगी कि कौन सा प्रश्न है वो सही किया है कौन सा गलत किया है। इसका ऑप्शन हम कैसे डालें,
तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आपने टाइप कर लिया, इसके ऑप्शन आपने दे दिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में, जो ऊपर है कस्टमाइज थीम, प्रीव्यू और सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और इस तरह के आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे सेटिंग में, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेज। अब इसमें जनरल वाले में आपको यहां देना है सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही विद्यार्थी अपना पेपर है वो सबमिट करेगा, उस पेपर को की गई जो समरी है वो उसके सामने ओपन हो जाएगी, यानी कौन सा प्रश्न सही है, उसका फीडबैक क्या है, वो गलत है सही है, अगर गलत है तो उसका सही आंसर क्या है, वो समरी का चार्ट है उसके सामने ओपन हो जाएगा। और टेक्स्ट रिस्पॉन्स, यानी जैसे ही उसने सबमिट करता है रिस्पॉन्स के रूप में उसको क्या मैसेज दिखाई दे, वो मैसेज आपको टाइप कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार सबमिट करने के बाद में उसको दोबारा एडिट करें तो इस ऑप्शन को भी आप चालू कर दें, लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप इस ऑप्शन को चालू नहीं करें, क्योंकि इसमें छात्र है वो बार बार में उसे पेपर को है वो देता रहेगा। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक ही फोन से अगर एक ही छात्र रिस्पॉन्स देना चाहे, फॉर्म भरना चाहे, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद में एक अकाउंट से एक ही विद्यार्थी है वो पेपर कर सकता है, लेकिन आप इस ऑप्शन को है वो चालू नहीं करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ही घर में 2-3 बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो इसलिए वो एक ही फोन से रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपको ये इसको अनचेक ही रहने देना है। और उसके बाद में प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको शो प्रोग्रेस बार, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे बच्चे को प्रोग्रेस और दिखाई देती जाए कि 5 प्रश्न है उनमें से कितने प्रश्न कर लिए उसने, कितने और शेष रहे हैं, ये चेक कर दें। उसके बाद में शो लिंक टू सबमिट है अनदर रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है वो दोबारा उसको दिखाई दे नीचे कि दूसरा एक बच्चे ने कर लिया तो दूसरा बच्चा उसी पेपर को है वो सॉल्व करे। तो ये ऑप्शन है वो आपको सबमिट करने के बाद में दिखाई दे, इसके लिए इसको भी चालू कर दें। और कन्फर्मेशन मैसेज, यानी जैसे ही सबमिट करें तो उनको क्या मैसेज दिखाई दे वो आपको यहाँ टाइप कर देना, जैसे मैंने लिखा कि आपने अपना टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और उसके बाद में जाना है आपको क्विजेज में। क्विजेज में मेक दिस ए क्विज, इसको ऑन कर देना है, आपको यहाँ ऑफ मिलेगा। और उसके बाद में रिलीज मार्क है, उसमें आप जो पहला ऑप्शन है उसको ऑन कर दें, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। जैसे ही बच्चा है वो उस पेपर को करके सबमिट करेगा तो तुरंत उसको प्रत्येक बार उसको अपना रिस्पॉन्स है वो मिल जाए। और रिस्पोंडेंट कैन सी, यानी जैसे वो आप अपना रिस्पॉन्स देखे तो उसको क्या क्या दिखाई दे। एक तो मिस्ड क्वेश्चन, यानी उसने करने से कितने प्रश्न है वो छोड़ दिए, और आप अगर रिक्वायर्ड वहां कर रहे हैं तो उनको सारा करना है वो कंपलसरी हो जाएगा। अगर उनको रिक्वायर्ड नहीं करते हैं क्वेश्चन को, बच्चा अपनी मर्जी से जितने क्वेश्चन करे उतना कर दे, बाकी जो नए आए उसको छोड़ दे। ये अगर आप ऑप्शन अपने क्वेश्चन पेपर में डालते हैं तो ये डालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर सभी प्रश्न आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो इसको आप अनचेक कर दें। और करेक्ट आंसर है दिखाई देगा कि करेक्ट आंसर है, उसके फीडबैक के लिए क्या मिलेगा, और पॉइंट वैल्यू यानी कौन सा प्रश्न है वो कितने अंक का है और उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ये अगर आप चालू करना चाहें तो आप इनमें सब में टिक करके नीचे जो सेव बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये सेटिंग करने के बाद में मान लिया कि आपने ये प्रश्न है वो टाइप कर लिया और इसके ऑप्शन दे दिए, उसके बाद में आपको नीचे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा ऐड आंसर फीडबैक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप अपने गलत आंसर के ऊपर विद्यार्थी को क्या फीडबैक मिले वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग आंसर, और सही आंसर के लिए बच्चे को क्या फीडबैक मिले इसके लिए लिख दिया मैंने राइट आंसर, और इसको सेव कर देंगे। अब जैसे सही उत्तर है वो हमने ये चूज कर लिया था कि इसका सही उत्तर ये है और ये फीडबैक
डाल दिया। ऊपर यहाँ जो प्रश्न है वो कितने अंक का है वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर का है, फिर इसको डन कर दीजिए। तो इस तरह से प्रत्येक प्रश्न में, और अगर हर प्रश्न को करना अनिवार्य कर रहे हैं तो आप यहाँ जो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे को नहीं आए और वह उस प्रश्न को खाली छोड़ दें तो आप इसको बंद कर दें। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जितने प्रश्न आपको टाइप करने हैं वो इस प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके प्रश्न तैयार कर लें। जो ऑप्शन आपको डालने हैं वो ऑप्शन डाल दें, जो फीडबैक आपको डालना है वो डाल दें। उसके बाद में अब ये फॉर्म है वो बच्चे को हम शेयर करेंगे तो उसको कैसा दिखाई देगा, इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ ऊपर प्रीव्यू बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही हम इस पेपर का लिंक है वो बच्चे को शेयर करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। ऊपर विद्यालय का नाम होगा और ये साप्ताहिक टेस्ट कक्षा 7 ये जो भी लिखा है। अब छात्र को यहाँ अपना नाम भरना होगा, जैसे मैं यहाँ अपना नाम भर देता हूँ। अब देखिए अब मैं इन प्रश्नों को है वो सोल्व करूंगा। जैसे ये प्रश्न 1 है, ये 2 नंबर का है, ये 4 ऑप्शन मिल गए। दूसरा प्रश्न है वो भी 2 नंबर का है, ये 4 ऑप्शन मिल गए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये हो गए प्रश्न। अब जैसे मैं इनमें से किसी प्रश्न को गलत कर देता हूँ, किसी को सही कर देता हूँ, और मेरे को इसका रिस्पॉन्स है वो कैसे मिलेगा ये देखिए। आगे मैं इसको सबमिट करके आपको बता देता हूँ। ये मैंने इस क्वेश्चन को, इस पेपर को सरल कर लिया। मैंने 5 प्रश्न इसमें दिए थे। ये सब प्रश्न करने के बाद में ये नीचे सबमिट बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए साप्ताहिक टेस्ट कक्षा 7 सामाजिक, आपने अपना टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ये आएगा। अब व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक करना है कि हमें इस पेपर में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए टोटल 12 नंबर थे, यानी 6 क्वेश्चन हो गए थे। एक प्रश्न को मैंने और कॉपी कर लिया था और उससे 12 नंबर में से मुझे 8 नंबर है वो प्राप्त हुए हैं। छात्र का नाम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। पहला प्रश्न है उसका आंसर उसने गलत किया, देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, और नीचे फीडबैक में मिलेगा करेक्ट आंसर, यानी इसका सही उत्तर कौन सा था, ये स्थल वाला इसका सही उत्तर था। फीडबैक में इसको मिला है गलत उत्तर, यानी आपका ये प्रश्न है उत्तर है वो गलत है। फिर दूसरा प्रश्न है वो सही है, इसके लिए फीडबैक मिल गया सही उत्तर। और फिर अगला क्वेश्चन वो दोबारा रिपीट कर दिया था मैंने, ये यहाँ गलत कर दिया, तो इसका सही उत्तर है गरम, और नीचे फीडबैक में रॉन्ग आंसर। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है वो सही है, टिक का निशान लगा हुआ है, फीडबैक में सही उत्तर। चौथा है उसका उत्तर भी सही है, फीडबैक सही। और 5वां प्रश्न है वो भी इसका सही है। तो इस तरह से बच्चा है वो देख भी सकता है कि मेरा कौन सा प्रश्न सही हुआ है और कौन सा गलत हुआ है, और जो गलत प्रश्न हुआ है उसका सही उत्तर क्या है ये देख सकता है। अब उसके बाद में सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, अगर बच्चा 1 से अधिक बार टेस्ट को दे रहा है तो पहले उसका रिस्पॉन्स क्या था, यानी किस प्रश्न को उसने कितनी बार गलत किया कितनी बार सही किया, वो इस सी प्रीवियस रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करके देख सकता है। यानी इस बच्चे ने 1 बार इस टेस्ट को किया है, यहाँ रिस्पॉन्स दिखाई दे जाएगा कितनी बार वो सबमिट कर रहा है इस फॉर्म को। ये आप रिस्पॉन्स है वो यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे सबमिट अनदर, यानी एक परिवार में एक बच्चे ने ये पेपर कर लिया, उसके बाद में दूसरे बच्चे को करना है, तो यहाँ सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पेपर है वो उस बच्चे के सामने दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर जो बच्चा टेस्ट दे रहा है वो अपना नाम यहाँ फिल कर देगा और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे करके यहाँ पुनः उसको सबमिट कर देगा। तो इस प्रकार से इस टेस्ट को हल करते चले जाना है। और अब अगर शिक्षक को अपना रिस्पॉन्स देखना है कि मेरे द्वारा तैयार की गई इस क्विज का हल है वो कितने विद्यार्थियों ने किया है,
तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, उसके आगे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो उसकी समरी है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। जैसे एवरेज है वो 12 में से 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं, मीडियम 8 से 12, ये तो एक ही रिस्पॉन्स मिला। जैसे जैसे रिस्पॉन्स आपको मिलते जाएंगे ये है वो बदलते चले जाएंगे। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का है कि पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट रिस्पॉन्स है वो 00 प्राप्त हुआ है, कितने प्रश्नों का करेक्ट रिस्पॉन्स है वो प्राप्त हुआ है, और नीचे छात्रों की लिस्ट आ जाएगी, किस छात्र ने टेस्ट है वो दिए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की यहाँ यानी कौन से प्रश्न को कितने बच्चों ने आंसर किया है वो आप यहाँ इसमें रिस्पॉन्स में देख सकते हैं समरी के रूप में। फिर क्वेश्चन वाइज देखना चाहते हैं, जैसे 7 क्वेश्चन है नाम सहित, तो यहाँ देखेंगे कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, दूसरे क्वेश्चन का है वो कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, कितने का गलत दिया है, किस बच्चे ने क्या दिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इंडिविजुअल अगर देखना चाहते हैं जितने बच्चे आपका टेस्ट देंगे उन्हें प्रत्येक यानी एक ही बच्चे ने यहाँ टेस्ट दिया तो एक बच्चे का ये जो किया हुआ पेपर है वो इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब आप इनका प्रिंट अगर लेना चाहें तो ये जो प्रिंट का बटन दिया हुआ है इस पर से आप इनकी कॉपी भी निकाल सकते हैं और आप अपनी फाइल में है वो सेव कर सकते हैं कि मैंने किस तारीख को किन किन बच्चों ने टेस्ट दिया और उन्होंने कौन कौन से प्रश्न सही किए थे, वो आप अपनी फाइल में इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न का है वो रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। अब आपको ये पेपर तैयार करके बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए आपको ऊपर जो सेंड बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर बच्चों को आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाह रहे हैं तो उन्हें ईमेल को आप यहाँ फिल कर दीजिए, और लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो आगे जो लिंक वाला यानी व्हाट्सएप के या व्हाट्सएप ग्रुप है उनके द्वारा आप भेजना चाहते हैं तो इस लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इस क्विज का लिंक यहाँ दिखाई दे जाएगा। ये लिंक है वो काफी बड़ा है, इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्टन URL, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो क्विज का URL है वो एक छोटा हो गया है। अब इसको आप Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लीजिए, या डायरेक्ट यहाँ कॉपी बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। अब ये लिंक है वो आपका यहाँ कॉपी हो गया है। अब आप इसको व्हाट्सएप में भेजना चाहते हैं तो यहाँ जो प्लस का आइकन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप है उसको ओपन करके डायरेक्ट यहाँ से अपने जो भी ग्रुप है उसमें भेजना चाहते हैं उसे ग्रुप में भेज सकते हैं। ये कंप्यूटर में अपना व्हाट्सएप है वो कैसे चलाएं इसके ऊपर भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर अपलोड किया गया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट व्हाट्सएप को ओपन करके वहां से आप इसे URL को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे क्विज तैयार कर सकते हैं, घर बैठे अपने बच्चों का टेस्ट है वो ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अब आप आसानी से गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने बच्चों का टेस्ट है वो ले सकेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें SLT टेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।